नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा न्यूज़ है। मतलब न्यूज़ बोलने से मार्केट का न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल है का जो न्यूज़ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है एक तरह से वर्ल्ड में। और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग टेक्निकल वाइज समझेंगे कि क्या चीज़ हो सकता है, क्या मूव हो सकता है। जिस प्रकार से कल मैंने आप लोगों को एक एनालाइज करके दिया था कि हम लोगों को आज ये दिन भर सेल की ओर नहीं जाना चाहिए, बाई की ओर ही जाना चाहिए। तो वो उसी हिसाब से कल जो है मार्केट का मूव भी रहा है। तो वो सब चीज़ हम समझेंगे और जियो पॉलिटिकल के ऊपर में क्या हो रहा है वो सब चीज़ समझेंगे, पूरा अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे। आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री में किसी प्रकार का कोई न्यूज़ नहीं है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो इस न्यूज़ की वजह से जो इफेक्ट पड़ना चाहिए ऐसा तो कोई बात नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि कल जैसे ही बाइडेन साहब ने एकदम लॉन्ग रेंज का जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल करने का अनुमति दे दिया यूक्रेन को, तो उसके बाद फिर रशिया ने क्या किया कि अपना जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें चेंज कर दिया कि हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो वो यूक्रेन पर भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस चेंजेस की वजह से ना एक अलग तरह का टेंशन पैदा हो गया है। खास करके बाइडेन तो अभी अगले 20 जनवरी को चला जाएंगे, लेकिन अ, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि न्यूक्लियर विमान बोलते बोलते वो यूज कर लेंगे। लेकिन क्या है ना, एक माहौल खराब हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो आहट है उस आहट की वजह से मार्केट के अंदर में इम्पेक्ट पड़ने लग जाता है। अभी क्या होगा, कब होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी बात है, लेकिन ये सिर्फ इसका न्यूज की वजह से ही मार्केट के ऊपर में इम्पेक्ट पड़ना चालू हो जाता है। और गोल्ड में खास करके अगर इस प्रकार का कोई खबर आए तो वो सीधा सीधी एक ही बात है कि वो अप भागने लगता है, वो स्ट्रांग होने लगता है। तो ये बहुत अच्छा बात है समझने के लिए अगर बोलेंगे तो। इसलिए इस तरह का खबरों पर भी हमें ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन हो जाता है कि नहीं अभी क्या मूव हो सकता है। तो जब इस तरह का माहौल होता है तो उस टाइम क्या होता है कि टेक्निकल को थोड़ा सा कम फॉलो करता है और अनसर्टेनिटी पैदा हो जाता है, जिसके कारण से मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड भी करना पड़ता है कभी कभी। इधर रसिया और यूक्रेन का तो चल ही रहा है, साथ ही साथ इसराइल तो ऑलरेडी 3-4 उसका जो पड़ोसी है वहाँ से वो ऑलरेडी युद्ध में उलझा हुआ है। तो ये सब कारण है जिसके कारण से थोड़ा सा जो है इम्पेक्ट पड़ा है, खास करके ये वाला जो न्यूज है रशिया और यूक्रेन वाला, जिसकी वजह से कल गोल्ड के अंदर में एक आ, मतलब जो लेवल था उससे ज्यादा का थोड़ा सा मूवमेंट मिला बिना कोई न्यूज की वजह से भी। ठीक है, तो आप सीधे चलते हैं हम चार्ट पर। ये आप देख रहे हैं डेली का चार्ट है, और डेली का चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका जो ट्रेंड है बदल चुका है और लगातार 2 कैंडल वो बुलिश में क्लोज दे चुका है। और इसको अगर हम 4 आवर का कैंडल में देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि इसका ट्रेंड जो है अभी फिर अप ट्रेंड की ओर बदल चुका है। तो अभी अभी जो है ये फेयर वैल्यू गैप वाला जो जोन है उसमें वो प्रवेश कर चुका है। तो अगर हम इसका अगला हम मूव बोलेंगे तो ये देखेंगे तो ये अगर डे के हिसाब से तो 2700 के पास तक तो इसको जाना चाहिए धीरे धीरे करके। एक ही दिन में तो नहीं जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के अंदर में ये इसको पूरा कर सकता है। तो इसके बीच में बहुत सारा पड़ाव होगा, कहीं कहीं पर वो जाके थोड़ा सा रिट्रेस भी करेगा। तो वो हम छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ से एक एनालाइज ये निकल के आ रहा है कि इसका जो ट्रेंड है बुलिश हो चुका है। अब हम इसको सेल की ओर नहीं देखेंगे, अब हम बाई की ओर देखेंगे। अब हम यहाँ पर जहाँ भी हमें थोड़ा मौका मिलेगा डीप में तो वहाँ से हम बाई करेंगे। आज का इस डेली का चार्ट से इतना ही समझते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एच4 के हिसाब से। एच4 का अगर हम देखते हैं, एच4 ने एकदम बिल्कुल क्लियर कट एकदम अपना जो ट्रेंड है वो बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि अभी अपना ट्रेंड को बदल चुका है। अभी ये थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, फिर वो अप साइड की ओर ही मूव करेगा। तो यहाँ पर जो इसका फेयर वैल्यू जब वाला एरिया है इसमें भी ये प्रवेश कर चुका है। तो ये अगला इसका जो टारगेट है ये है इसका 70 वाला एरिया। ठीक है, यानी 2666-70 इस जगह पे। और एक स्ट्रॉन्ग जो है ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ये आपको 75 से लेके 50। अगर मान लिया जाए इस
फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से फिर हम एक सेल ले सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन अभी हम सेल के बारे में क्यों सोच रहे हैं, जब मार्केट अप साइड की ओर जा रहा है तो हम बाई करेंगे। फिर यहाँ से नीचे अगर आएगा जहाँ पर हमको सपोर्ट मिलेगा वहाँ से भी हम बाई करेंगे। तो S4 के हिसाब से ये इंडिकेशन हमें मिल गया कि हम मार्केट में हमें बाय करना है, लेकिन कहाँ से लेना है वो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के आधार पर देखेंगे। और कौन सा जोन बन रहा है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, आप देख पा रहे हैं। और आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो भी यहीं पर है आपको 2634.4 में। और यहाँ से एवब भी मार्केट हो चुका है तो यहाँ पर हमें बाई करना है। और यहाँ पर हमारा टारगेट कहाँ बनता है बाई का प्रॉफिट बुक करने का वो सब समझना है। तो एक तो आपको ये वाला जगह है आपको 2667 और दूसरा आपको 2685 84 वाला एरिया यहाँ तक हम बुक कर सकते हैं। और हम छोटा टाइम फ्रेम से ये सब कुछ और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको कहाँ पर हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे और कौन सा जगह पे हम फिर से री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसका अगर मान के चलिए किसी कारण से मार्केट का दिशा बदलता है तो ये सारा जोन जो है इसका सपोर्ट वाला है जहाँ से ये मार्केट फिर से रिट्रेस कर सकता है। तो ये जो एक है 20 से 27 वाला एरिया है, इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, इसको जैसे नीचे कर गिरेगा वहाँ से तो ये आ जाएगा 2600 का एरिया है। और यहाँ के बाद ये 3685 एक स्ट्रॉन्ग जगह है। उसके बाद फिर तो नीचे आपको 3530 वाला जगह। अब हम चलते हैं H1 के हिसाब से। तो H1 के हिसाब से हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो है, बिल्कुल पहले हम लोग टर्निंग पॉइंट को समझेंगे। तो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और टर्निंग पॉइंट के आधार पर बहुत अच्छा चलता है मार्केट। तो ये जगह है 2634.5, इससे थोड़ा सा नीचे ही है। यही एरिया मानिए यहाँ से जैसे ऊपर क्लोज किया, ये कैंडल क्लोज एरिया है। अब इसके ऊपर में ऑलरेडी 2 कैंडल भी क्लोज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लगता है, इसकी वजह से थोड़ा सा देरी से हम ये बता पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी जल्दी टर्निंग पॉइंट बनाया जाए जिससे कि जल्दी से इसका जो है फायदा लिया जाए। लेकिन अभी हमें इसका रिट्रेस पे ही हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। अभी ये जो है रेजिस्टेंस वाला एरिया में आ गया है। यहाँ से जो है 39 से लेके ये जो 43 तक का जो एरिया है, क्योंकि इस एरिया में हमें सेल या बाई नहीं करना है। हमें यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ से हमें फिर से बाई करना है। अगर आप कोई बाई करनी है तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो सकता है या वहाँ पर साइडवेज कर सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं M15 के हिसाब से। तो M15 के हिसाब से हमारा देख रहे हैं आप, यहाँ से हमें क्या ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में लेने के लिए आसान हो जाता है। तो इस जगह पे आया, थोड़ा सा हमें रिट्रेस मिला, यहाँ से हम फिर बाय ले लेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा वहाँ से हमें बाय लेना है। ये टर्निंग पॉइंट के पास में आने से हमें फिर से बाय लेना है। और जब इस एरिया को निकल जाएगा, 43 से ऊपर निकल जाएगा, तब फिर से हमें बाय लेना है। ठीक है, अगर हम ये डिमांड जोन है, अच्छा ये वाला एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के ऊपर में हमें लेना पड़ेगा बाय, सॉरी यहाँ पर आपको 2645 के ऊपर में अगर प्रोडक्ट मिलता है फिर जाके हमें बाय का ट्रेड लेना है। और इसको हम 52 तक लेंगे और इसके ऊपर जाने से हमें आगे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मिल जाता है आपको 2666 के पास। यहाँ से निकलने से यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस सब जगह में हमें थोड़ा सा करेक्शन मिल सकता है, नीचे आके फिर जाएगा ऊपर, यहाँ पर भी हम प्रॉफिट बुक सकते हैं ये सब एरिया में। तो ये जो है हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें कहाँ हमें बाय करना है, किस किस जगह पे हमें बाय का प्रॉफिट भी बुक करना है। ठीक है, तो बाय हमें अभी हम समझिए बाय वाला जगह पे हैं, यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। यहाँ से बाय करेंगे तो हमारा ऐसा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा नीचे अगर आता है मार्केट तो उसका वेट कर लेंगे। अभी ऑलरेडी सुबह का काम हो चुका है तो थोड़ा सा वेट करके अगर मौका मिलता है नीचे तो फिर हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है उसका तो एक रीज़न है, आपको जियोपॉलिटिकल वाला जो न्यूज़ है वो हमने बता दिया। और दूसरा जो है समझने वाली बात है, आपको DXY देख रहे हैं, DXY अपना शेयर ट्रेंड को बरकरार रखा है, कंटिन्यू 2 दिन वो नीचे आया और ये अपना जो है रिट्रेसमेंट लेवल 0.38 को कंप्लीट कर चुका है। अगला इसका टारगेट है 0.5 और उसके बाद है ये गोल्डन जगह है जहाँ पर है 0.61। यहाँ तक मार्केट आने का पूरा चांसेस है DXY का। DXY अगर यहाँ तक आया तो स्वाभाविक की बात है गोल्ड के ऊपर जाना ही है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, वार का सिचुएशन अगर रहता है तो DXY भी स्ट्रांग होता है और गोल्ड भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो दोनों ही ऊपर ही दिशा में चलने लगते हैं।
तो यहाँ पर हम 15 मिनट में हम देखते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ है। ये DXY जैसे ही, अगर ये DXY जैसे ही इस लाइन को अगर ब्रेक करता है, नीचे में क्लोजिंग मिल जाता है, तो आ जाएगा सीधे इस वीडियो 105। ठीक है, तो यहाँ नीचे आने लगेगा तो गोल्ड की ओर भागने लगेगा। तो गोल्ड के लिए तो फिर तो चाहता ही है कि ये नीचे आए तो हम और ऊपर जाए। ठीक है, तो गोल्ड को हम बाई की ओर बेचेंगे, और हमें बाई का ट्रेड लेना है। ठीक है, जहाँ भी मौका मिल रहा है, तो अभी अगर जो ले चुके हैं तो उसको हम ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, और इसको थोड़ा सा नीचे आने देने का इंतजार करके फिर से हमें बाई करना है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और आगे से कोई मेजर और दूसरा नीड नहीं है। बाकी अगर कोई ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो हम जरूर व्हाट्सएप में हम हमारे ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।